पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, अभी हम लोग बिहार विधानसभा के परिसर में हैं और देखिए अंदर से जो हलचल आ रही है, जो खबरें निकल कर सामने आ रही है, वो अपडेट देते हैं और बाबा से जानते हैं कि आखिर आगे क्या होने वाला है। देखिए, बड़ी जो ब्रेकिंग अंदर से आ रही है, बाबा अंदर में थे, बाबा से ही पहले जानते हैं कि बाबा क्या कुछ अपडेट निकल के आ रहा है अंदर से। देखिए सागर, जो पहले से तय था, आप समझ ही रहे हैं कि बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र में बहुत सारी ऐसी बातें सामने आएगी। उसमें सरकार बदली है, जी। इसको लेकर के आपको पता है कि 5 जी। तारीख को पहले बजट सेशन रखा गया था, जी। उसके बाद 10 को रखा जी, गया। जी। इस बीच में सरकार बदल गई 28 जी, तारीख को। जी। अब 12 तारीख को सरकार ने बहुमत हासिल किया है, लेकिन जी। बहुमत हासिल करने और जो ड्रामा इधर चला है, उस ड्रामे में पूरी तरह की आप सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। जी, जी, वो। इस ड्रामे में जो कुछ भी हुआ है, जी। वो साफ बता रहा है कि कहीं ना कहीं संतुष्ट दोनों पक्ष नहीं है। अच्छा। एक तरफ आपने देखा होगा कि सत्ता पक्ष के कई विधायक गायब थे, जी। जो कि बहुत कम ऐसा देखने को जी, मिलता है। जी। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष के विधायकों का जी। आपने देखा कि किस तरह सदन में जाकर के जी, बैठ गए। जी। तो ये बातें तय थी कि हंगामा तो होगा, हाँ। और जिसकी शुरुआत आज हो चुकी है, हालांकि अच्छा। कल ही से हुई। जी। जैसा कि आपने देखा भी होगा कि कई विधायक आक्रोशित भी होना चाह रहे थे, जी। लेकिन इन सबके बावजूद मार्शल आए और सारी चीजों को रोक दिया। लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थिति नजर आ रही है, उसमें सरकार बहुमत में है। हाँ। और ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि बहुत कुछ होने नहीं जा रहा है। हाँ। सरकार का काम है, सरकार जिस तरह से आप समझ रहे हैं जी। कि हंगामा तो होगा ही, विपक्ष हंगामा करेगा, विपक्ष को संतुष्टि नहीं है। लेकिन एक बात आपको बताना पड़ेगा कि जिस तरह से कल सदन के अंदर देखने को मिला चीजें, वो कुछ अलग बदली हुई थी। जी, बिल्कुल। बदलाव ये हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सत्ता की कुर्सी पे बैठी। 2020 में जैसे सत्ता में आए थी, उसी तरह से 17 महीनों के बाद फिर से सत्ता में आ गई। और आने का नतीजा ये हुआ है कि एक बार फिर से चीज़ों को उसी नज़रिए से देखा जा रहा है। जैसे आप समझ सकते हैं कि जो 2020 में मैंडेट मिला था, जी। वो मैंडेट किस लिए मिला था, किसको मिला था? एनडीए को मिला एनडीए था। को मिला था, तो बिल्कुल। ऐसी स्थिति में ये बदली हुई जो परिस्थिति है, जी। उसमें कहीं न कहीं जी। एक बात तो साफ नज़र आ रहा है जी। कि पूरी की पूरी कहानी जी। ये बता रही है कि हंगामेदार तो रहेगा, इसमें कोई अच्छा। दो राय नहीं है। बाबा। इस बीच में एक और अपडेट आप लोगों ने बताया। जी। मैं जैसे ही पहुंचा तो मुझे जानकारी मिली कि नंद किशोर यादव को जी, सभापति जी, के लिए जी, नामांकन जी, उनका हो जी, गया जी, है। जी, जी। 15 तारीख को अध्यक्ष पद के लिए। अध्यक्ष पद के लिए। जी। तो नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है और 15 तारीख को जब सब कुछ हो जाएगा, जी। वो शपथ ग्रहण करेंगे, उसके बाद से एक नई प्रक्रिया की शुरुआत होगी। जी। इस बीच में एक दिन के लिए विधानसभा बंद भी है, आपको पता ही है। जी। तो ये सारी प्रक्रियाएं कहीं ना कहीं एक तरफ इशारा कर रही हैं जी। कि दोनों खेमे जो हैं, वो पूरी तरह से अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। और इसका मतलब यह है कि टकराव तो होगा ही, और इस टकराव को कहीं ना कहीं रोकने में सरकार सफल हो जाएगी, ये भी कहा जा सकता है। इससे पहले भी आपने देखा होगा, जो प्रक्रिया चल रही थी, जी। महागठबंधन की सरकार थी, उस समय भी हंगामे हो रहे थे। जी। तो विधानसभा में हंगामे होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं बाबा, है। तेजस्वी का नहीं आना क्या बड़ा संदेश देता है कि क्या पूरा बजट सत्र वो नहीं आएंगे? एक तरह का विरोध प्रदर्शन पर है वो। देखिए, नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको तो आना ही पड़ेगा। अच्छा। हो सकता है आज किसी कारणवश नहीं आए होंगे, या उनको पता होगा कि हंगामा हो रहा है, या जी। हो सकता है कि जो खेला अभी बाकी है, अच्छा। फिर से कह रहे हैं, हाँ। तो उसमें भी कुछ हो सकता है। लेकिन हाँ। कुछ होना जाना नहीं है सागर। हाँ। सीधी सी बात आप समझ लिए कि सरकार ने बहुमत प्राप्त कर लिया है। हाँ। और ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव के आने नहीं आने से कोई अंतर नहीं पड़ना है। हम्म। तेजस्वी यादव को तो आना ही पड़ेगा, नेता प्रतिपक्ष है तो उनको कल जवाब क- कौन देगा? कल उन्होंने बड़ी बात कही थी कि अब देखिए ना कैसे सदन चलता है, भाजपा का ना स्पीकर आएगा। देखिए, सदन पहले भी जैसे चलता था, हाँ। आज भी चलेगा। जी। सदन चलने में कोई नियमानुसार समस्या नहीं है, चलेगा। नियमानुसार चलेगा। जी। ये बातें तो आप अक्सर सुनते रहेंगे। और जो जी। चल रहा था अवध बिहारी चौधरी के लिए जी। कि हम सदन चलाएंगे, हमको बहुमत प्राप्त है, ये सारी चीजें आपने देखा कि स्वेच्छा से उन्होंने उतर करके और अपना इस्तीफा दिया। नियम पूर्वक पूरी तरह से कल का कार्यक्रम हो और राजद भी पूरी तरह से डिफेंसिव मोड में दिखी बाबा। बहुत पहले तेजस्वी देख- यादव देखिए, गरजे। मैंने कल के कार्यक्रम में जिस तरह की चीजें देखने को मिली, जी। और कल के जो विधानसभा में देखने को मिला, विधान परिषद में देखने को मिला, हम्म। ये सदन का एक नया रूप था, जी। जिसमें हंगामा कम और एक दूसरे को सुनने समझने की प्रक्रिया ज्यादा समझ में आई। जी। तेजस्वी यादव के भाषण ने हो सकता है कि कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष का मन बदला हो, जी। ये भी बात हो सकती है। अच्छा। क्योंकि तेजस्वी यादव ने अपने भाषण में एक भी बात ऐसी नहीं कही जी। जिससे लगे कि विपक्ष पर वो मैंने कुछ अलग तरह से शब्दों के प्रयोग करके उकसाने की प्रयास कर लग रहे हैं। रहा था कि कल ही हंगामा होगा बाबा, लेकिन हंगामा कल नहीं हुआ। देखिए, गेट के बाहर तो हंगामा आपने देखा ही किस तरह जी, का हुआ। जी, जी। लेकिन अंदर में नहीं होना था, नहीं हुआ। जो प्रक्रियाएं हैं, आप समझ सकते हैं कि सत्ता में जब भारतीय जनता पार्टी आती है तो उसका एग्रेशन आपको पता है। नीतीश कुमार साथ में भले ही रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अपना एग्रेशन बाबा, अलग होता आगे है। आगे अब क्या होगा? बजट
पेश करने की प्रक्रिया, वित्त मंत्री हैं सम्राट चौधरी, आगे क्या कुछ? बिल्कुल सब प्रक्रिया सामान्य ढंग से ही होंगी, कोई विशेष अंतर नहीं पड़ेगा। और आप मान के चलिए कि ये पूरा का पूरा सेशन जो है हल्के फुल्के हंगामे के साथ साथ तो बेहतर ढंग से आज निकल आज जाएगा। अध्यक्ष के लिए नामांकन होना है, और क्या अध्यक्ष आदि बन जाएंगे नंद किशोर यादव? नहीं नहीं हमने तो पहले ही बताया कि उन्होंने नामांकन कर दिया है। उन्होंने आकर के भारत लाइव से ही बातचीत की, और आपको याद होगा कि हमने तो पहले ही कहा था बिल्कुल, कि बहुत नंद बहुत किशोर पहले जब नंद किशोर यादव की कोई चर्चा नहीं थी, तभी बाबा ने भारत लाइव के माध्यम से कह दिया कि नंद किशोर यादव ही बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बनेंगे। हमने और भी 3 नाम बताए थे, जी। जिसमें एक जनक सिंह का नाम था, जी। क्योंकि उनके कार्यशैली को लेकर के मैं जिस तरह से समझ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी चौंकाती है, कल भी मैंने आपसे बातचीत में बताया था, लेकिन नंदकिशोर यादव का नाम फाइनल था। किसी विशेष परिस्थिति में उनका नाम नहीं रहेगा, ये बातें हम बार बार कह रहे थे। हमने रेणु देवी का नाम भी बताया था, लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें समीकरण, जो जातीय समीकरण है, उसको साधने के लिए पूरा तैयारी भारतीय जनता पार्टी भी अपनी तरफ से कर रही है, जो देखने को आपको मिलेगा सदन में भी, मंत्रिमंडल में भी, और बहुत सारी चीजों में। बजट आज पेश होगा। अब देखिए, बजट तो ऑलरेडी आप समझ ही सकते हैं कि आज उसको पटल पे आना ही है, क्योंकि आज उसका तिथि तय है। चलिए, तो देखिए बाबा ने साफ साफ आपको अंदर की खबरें बता दी है, और हम लगातार खूंटा ठोक के यहाँ पर हैं। बाबा अंदर नजर बनाए हुए हैं, हम लोग बाहर की खबरें लगातार पूरे राजनीति में, पूरे बिहार में क्या हलचल हो रहा है, हर अपडेट आपको सबसे पहले और सटीक विश्लेषण के साथ बताएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।